वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नई वैकेंसी आ रही है। ये कृषि विभाग की वैकेंसी है दोस्तों। आपको बता दें कि कृषि प्रखंड पदाधिकारी का पोस्ट है। इसके लिए हर वो छात्र एलिजिबल है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है। अब अधिकारी वाला नौकरी है, ग्रेजुएशन सिर्फ मांगा जा रहा है। तो क्या सर यहाँ एक्सपीरियंस की भी बात की गई है? तो बिल्कुल नहीं। आप अगर फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिटेशन क्या रखा गया है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा ये। तो और सबसे बड़ा सवाल, जब एग्ज़ाम की बात होती है और बीपीएससी की बात होती है, तो क्या ये एग्ज़ाम जो है 69वीं बीपीएससी में जोड़ा जाएगा सर? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 69वीं बीपीएससी में नहीं जोड़ा जाएगा। ये जितने भी आपके जो है सवाल हैं, इन सवालों के जवाब देने आए हैं। और ये जो नोटिफिकेशन अपडेट होकर आया है कुल 866 पदों के लिए आया है। तो चलिए इसके बारे में सारी डिटेल देते हैं एक एक करके। सारा ऑफिशियल अपडेट है और ये जल्द ही आप लोगों को बीपीएससी के वेबसाइट पे देखने को भी मिल जाएगा। क्योंकि ये अपकमिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि बिहार बीपीएससी जो है अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है अपडेट नहीं किया है। ये न्यूज़ मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा है, तो ये चीज़ें हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही जॉब अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आ सके हम लोग। और जो भी नए फैक्ट हैं बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर, बिहार एसटीईटी को लेकर, उनकी जानकारी आप लोगों तक सीधे सीधे पहुंचा सके। आप हमारा टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो पद का नाम है बीईओ। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये बीईओ का पोस्ट है, यानी कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे। और उसके समकक्ष अधिकारी के 866 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो ये जो है बीईओ का भी पोस्ट है, साथ ही साथ उसके समकक्ष यानी कि इसी लेवल का, जी हाँ, कुछ और भी पोस्ट इसमें आएंगे, जो कि कुल पदों की संख्या 866 है। तो बीपीएससी का एक बहुत बड़ा वैकेंसी ये जो है आप लोगों को कृषि विभाग की तरफ से देखने को मिल सकता है। अब इसका एग्ज़ाम जो है कृषि विभाग ही जिम्मा दिया गया है बीपीएससी को कि सर आप लोग जो है इसकी अनुशंसा कीजिए। सामान्य प्रशासन विभाग को भी इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। और ये जो है कैटेगरी वाइज कितने सीटें हैं इसका विवरण दिया गया है। और ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ये कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, सारा डिटेल जो है इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सारी जानकारी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको देने जा रहे हैं। इसमें जो दोस्तों आपको बता दें कि 292 पोस्ट जो है ना महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो महिलाओं को यहाँ पर 35% आरक्षण के साथ उनकी सीटें उनको दी जाती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है। और कृषि विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भी प्रस्ताव भेज दिया है। अब सामान्य प्रशासन विभाग जो है बीपीएससी को अनुशंसा करेगा। तो अब जो सामान्य प्रशासन विभाग होता है वो क्या करता है कि लेटर भेजेगा बीपीएससी को कि क्या ये आप एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा सकेंगे। तो देखिए, जिम्मा तो बीपीएससी को दिया जा रहा है, इतनी बड़ी वैकेंसी है और ये अधिकारियों वाला नौकरी है, तो बिल्कुल जिम्मा तो सरकार लेगा ही, आयोग लेगा ही। इसके साथ ही बीईओ की नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन किया गया है। जो भी पुराने नियमावली थे, अब नया नियमावली के साथ ये जो वैकेंसी आएगा दोस्तों प्रखंड किसी कृषि पदाधिकारी का, जहाँ पे आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी लेकर कुछ अपडेट बदले जाएंगे। तो ये बाद में बताऊंगा, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगी इसमें। बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा के तहत नियुक्ति होगी। तो ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, मतलब कि एग्ज़ाम तो आपका बीपीएससी ले लेगा, लेकिन जब सिलेक्शन प्रोसीजर का काम आएगा तो ये जो है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा के तहत नियुक्ति होगी। तो जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर से संबंधित आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन भी होने चाहिए, है ना। और अगर आपने बिहार से एग्रीकल्चर में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया है अपने या सर्टिफिकेशन किया है तो आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है आवेदन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी है वो प्रखंड कृषि पदाधिकारी का है। तो ये तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही कहता है यहाँ पर कि आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए अगर इस पोस्ट के देखे जाए तो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दिया गया है कि इस नियमावली में जो है कुछ संशोधन किए गए हैं। अब संशोधन इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किया गया है या एजुकेशन में किया गया है, ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको हम बता पाएंगे। अब देखिए, आरक्षण का लाभ जो है राज्य के मूल निवासी को ही मिलेगा। और यहाँ पर न्यूनतम एज क्राइटेरिया जो है 21 साल रखा गया है, यानी कि एज लिमिटेशन जो है 21 से लेकर जो है आपका 37 साल तक का है। ठीक, तो ये जानकारी आपको पहली है। अनारक्षित श्रेणी, देखिए यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, है ना, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के माफ़ करेंगे, जो भी आते हैं
यूआर कैटेगरी में, तो उनके लिए यहाँ पर 350 सीटें हैं, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। जो छात्र यहाँ पर 866 कुल सीटों में से 350, यहाँ पर 350 मतलब लगभग 350 सीट जो है जनरल कैटेगरी को चला गया। अगर हम बात कर ले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर दोस्तों, तो उनके लिए भी यहाँ पर कुल 87 पोस्ट दिए गए हैं। अगर हम बात करें ईबीसी का, है ना, तो ईबीसी का बात करेंगे दोस्तों, तो इनके लिए 157 सीट दिया गया है। वहीं ओबीसी की बात करेंगे तो 97 पोस्ट है। वहीं पे अनुसूचित जाति जनजाति की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 140 सीटें हैं, है ना, और ये 140 और 9 सीटें हैं आपका एसटी के लिए। तो ये जानकारी यहाँ पे आपको सब कुछ दी गई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और ये जो है पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए भी 26 सीटें यहाँ पे आरक्षित किया गया है। तो ये जानकारी हमने आपको सीटों की दे दी, एज क्राइटेरिया की दे दी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दे दी। अब यहाँ पे बात उठेगी कि सर जो महिलाएं आरक्षित मतलब बिहार से नहीं है, क्या उनको भी आरक्षण मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो पिछड़ा वर्ग महिला है उनके लिए 26 सीट तो होता ही है ना, 3% का एक्स्ट्रा उनको आरक्षण मिलता है। और श्रेणीवार चिन्हित उक्त पद के लिए अंदर महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण प्रदान किया गया है, और ये सिर्फ जो है बिहार की महिला होनी चाहिए, अदर स्टेट की नहीं। इसके तहत सामान्य श्रेणी की जो महिला हैं उनके लिए 122 पद रिक्त हैं, यानी कि जो बिहार से जो है आती हैं और वो जनरल कैटेगरी में है, 122 सीट है उनके लिए। देखिए अगर कहीं भी आप वैकेंसी आता है ना, तो उसमें एक चीज़ नहीं दिया रहता है कि सामान्य श्रेणी की महिला का सीट कितना है, पर यहाँ पर सामान्य श्रेणी की महिला के लिए 122 पद यहाँ पे लिखे गए हैं, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर महिला के लिए है 26 सीट है, अत्यंत पिछड़ा से 56 है, और पिछड़ा से यहाँ पर 33 है, SC ST से यहाँ पे 52 है, और यहाँ पर 3 पद जो है ST कैटेगरी से, SC से 52 है, 3 ST से है। तो ये दिया गया। अगर यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर दिया गया है तो हो सकता है कि ये जो सीट रिजर्वेशन है अदर स्टेट की महिलाओं को भी यहाँ पर इनका लाभ मिल जाए, लेकिन ये सीटों की संख्या दी गई है सिर्फ यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया आपके टोटल सीट यहाँ पे। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो जो है 650 अंकों का लिया जाएगा। आयोग जो है 650 अंकों की परीक्षा लेगा, इनमें से अंक जो है 100 अंक हिंदी के होंगे, 100 अंक आपका क्या होगा, हिंदी का होगा, 100 अंक जो होगा सामान्य विज्ञान का होगा, साइंस का कितना होगा, सामान्य विज्ञान का होगा, 200 अंक जो है आपके कृषि विज्ञान से होंगे। तो आपका एग्रीकल्चर का भी एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से 200 का 2 पेपर होगा, ठीक है। तो 400 ये हो गया, 500 और एक 600, और जो 50 अंक का होगा ये मौखिक आपका परीक्षा यानी कि इंटरव्यू का होगा। तो ये 650 अंक का टोटल ये एग्ज़ाम होगा दोस्तों, जिस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करेगा, तो BPSC करेगा। कृषि विभाग से ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी अनुशंसा अभी सामान्य प्रशासन विभाग करके प्रस्ताव भेज चुका है, और अब यहाँ पे जो है फाइनल सिग्नेचर सामान्य प्रशासन विभाग का लगेगा, और ये प्रक्रियाओं के बारे में जल्द ही आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे वो सारी जानकारी इन शॉर्ट सब कुछ बता दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो शेयर कर दीजिएगा। स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी यहाँ पे 2% का आरक्षण है भाई, ध्यान में रखिएगा। जो लोग आते हैं रिलेटेड उनसे, वो ज़रूर यहाँ पे इनका फॉर्म भरेंगे इससे। ओके, तो जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।